हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुदेव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर चैप्टर 8। चैप्टर का नाम जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। फ्रेडी किसी का नाम है, फ्रेडी। क्या तुम तैयार हो फ्रेडी, ये सवाल पूछा गया। यही चैप्टर का नाम है। पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं जो मुझे लगे हैं, बाकी मैं पढ़ाते हुए बताता जाऊँगा। वेडिंग माने शादी होती है। अवेयर माने किसी विषय में हमें जानकारी रखना या जानना। ग्रॉन माने होता है शिकायत करते हुए बोलना या शिकायती आवाज़ में बोलना। माइंडर होता है कि किसी ग्रुप का एक मेंबर जो कि उस ग्रुप को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। स्कॉल्ड माने होता है डांटना। और ट्रम्पेट माने होता है एक तुरही बोलते हैं, जिसको आपने शादियों में देखा होगा, जो बैंड आता है उसमें जो बजाता है उंगलियों से, जिसमें 3 बटन होते हैं, उसको अपने मुंह से वो ब्लो करता है, फूंक कर देता है और बटनों को दबा के गाने की ट्यून बजाते हैं। बैंड जो शादियों में होते हैं उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। आइए चैप्टर पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक लड़के और लड़कियों का ग्रुप था। हु प्लेड इन ए बैंड, वो एक बैंड बजाते थे। पीपल ऑलवेज इन्वाइटेड दैम टू प्ले एट अ वेडिंग और एट ए हैप्पी इवेंट इन द टाउन हॉल। लोग उन्हें बुलाते थे, इन्वाइट माने निमंत्रण देते थे बैंड बजाने के लिए। कहाँ? शादियों में या किसी खुशी के मौके पर। इन द टाउन हॉल, जो उनका टाउन हॉल था उसमें उनको बुलाया जाता था शादियों में बैंड बजाने के लिए और खुशी के मौके पे बैंड बजाने के लिए। दी ओनली प्रॉब्लम वाज फ्रेडी, केवल फ्रेडी जो था वो प्रॉब्लम था। हु प्लेड द ट्रम्पेट एंड सैंग ब्यूटीफुली, वो ट्रम्पेट बजाता था एंड सैंग ब्यूटीफुली, और बहुत सुंदर गाना गाता था। ही वॉज अ परफेक्ट मेंबर ऑफ द बैंड बट वॉज ऑलवेज लेट। परफेक्ट माने होता है आदर्श, यानी कि जिसमें सारी खूबियाँ हों, जो काम कर रहा है उसकी सारी खूबियाँ, यानी वो बैंड बजाता था तो बैंड की उसमें सारी खूबियाँ थी, तो वह एक आदर्श सदस्य था उस बैंड का, लेकिन वो हमेशा लेट होता था। व्हेन दे हैड टू गो फॉर अ प्रैक्टिस, जब उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए जाना होता था, और एन इवेंट, और या किसी आयोजन में जाना होता था, दे कॉल्ड एट फ्रेडीज हाउस, वे हमेशा फ्रेडी के घर पे आवाज़ लगाते थे। बट इट वॉज ऑलवेज द सेम, लेकिन यहाँ हमेशा सेम ही रहता था। आर यू रेडी फ्रेडी, क्या तुम तैयार हो फ्रेडी। दे वुड शाउट, वो हमेशा ऐसे ही चिल्लाते थे। नियरली रेडी, फ्रेडी वुड कॉल बैक, और फ्रेडी जवाब में कहता था बस तैयार होने ही वाला हूँ। दी अदर्स वुड ग्रॉन बिकॉज फ्रेडी नियरली मेंट अबाउट एन आवर, अदर्स दूसरे लोग जो थे वो शिकायती लहजे में बोलते थे कि फ्रेडी का नियरली का मतलब है कि वो भी उसे 1 घंटा और लगेगा। वन डे बॉबी, हु वाज फ्रेडीज माइंडर, एक दिन बॉबी नाम का एक लड़का जो कि बैंड का माइंडर था, जो बैंड के बाकी सदस्यों को कंट्रोल करता था, सेड टू हिज पेरेंट्स, एक दिन बॉबी ने उसके पेरेंट्स से कहा, किसके? फ्रेडी के पेरेंट्स से कहा, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस एनी मोर, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये और मैं इसमें कुछ और कर सकता हूँ। द पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर बॉबी एंड ऑल अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द बैंड, पेरेंट्स, फ्रेडी के जो पेरेंट्स थे उनको दुख हुआ बॉबी और जो बैंड में दूसरे लड़के और लड़कियां काम करते थे उनके लिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट हिम, मैं नहीं जानता उसके लिए क्या करना चाहिए या इसके बारे में क्या करना चाहिए। ही डजंट गेट अप अर्ली, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। ही डजंट गेट टू स्कूल इन टाइम, वह स्कूल भी टाइम से नहीं जाता है। फ्रेडीज फादर सेड, फ्रेडी के पापा ने कहा। आई स्टैंड विद हिम अंटिल ही हैड ब्रश्ड हिज टीथ एंड कॉम्ड हिज हेयर, मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ अंटिल, जब तक कि ही हैड ब्रश्ड हिज टीथ, जब तक कि वह अपने दांत साफ नहीं कर लेता या ब्रश नहीं कर लेता, एंड कॉम्ड हिज हेयर, और अपने बाल नहीं बना लेता। फ्रेडीज मदर सेड, फ्रेडी की माँ ने कहा। नाउ द बॉयज इन द बैंड बिगेन टू कॉल फ्रेडी 2 hours बिफोर दे गॉट टू हिज हाउस, अब बैंड के जो लड़के थे उन्होंने फ्रेडी को 2 घंटे पहले बुलाने के लिए कहने लगे। बट स्टिल दे हैव टू शाउट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, लेकिन अभी भी उनको उसके घर आके यही चिल्लाना रहता था, यही बोलना पड़ता था, आर यू रेडी फ्रेडी, क्या रेडी फ्रेडी तुम तैयार हो। मतलब वो तैयार मिले इसके लिए 2 घंटे पहले से ही उसको बोला जाता था कि तैयार हो जाओ, लेकिन 2 घंटे बाद जब वो उसके घर जाते थे तब भी वह तैयार नहीं मिलता था और उन्हें हमेशा यही बोलना पड़ता था, क्या फ्रेडी तुम तैयार हो। वन डे, एक दिन, अंकल अल्बर्ट केम टू स्टे विद फ्रेडीज फैमिली आफ्टर मैनी ईयर्स, एक दिन अंकल अल्बर्ट
फ्रेडी के घर आए रुकने के लिए बहुत सालों के बाद। ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट फ्रेडी, वह फ्रेडी को जो व्यवहार था या फ्रेडी की जो आदत थी उसके बारे में जानते नहीं थे, अवेयर नहीं थे। अवेयर माने जानना, तो उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि फ्रेडी का व्यवहार कैसा है। देन वन डे, तब एक दिन फ्रेडीज पेरेंट्स टोल्ड हिम, फ्रेडी के माता पिता ने उन्हें बताया। द नेक्स्ट डे अंकल अल्बर्ट सॉ बॉबी वेटिंग फॉर फ्रेडी, अगले दिन अंकल अल्बर्ट ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, देखा, बॉबी वेटिंग फॉर फ्रेडी, बॉबी इंतज़ार कर रहा था फ्रेडी के लिए, सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर बैठा हुआ। देयर वॉज अ वेडिंग एट 9 o'clock, एक शादी थी मतलब 9 बजे। एंड फ्रेडी हैड टू प्ले अ सोलो विच मीन्स होल सॉन्ग बाय हिमसेल्फ, और फ्रेडी को एक अकेले ही गाना गाना था, वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी थी। यू नो ही इज़ ऑलवेज लेट, तुम जानते हो वो हमेशा लेट होता है। वाट डू यू डू अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्या करते हो। सैड अंकल अल्बर्ट, अंकल अल्बर्ट ने पूछा, अंकल अल्बर्ट ने बॉबी से पूछा कि फ्रेडी हमेशा लेट होता है तो तुम इसके लिए क्या करते हो। मैनी थिंग्स बट ही ऑलवेज लेट, बहुत सारी चीज़ें की लेकिन वो हमेशा लेट होता है। सैड बॉबी, ऐसा बॉबी ने कहा। वाई डोंट यू डू नथिंग फॉर अ डे और टू, तुम 1 या 2 दिन के लिए कुछ भी क्यों नहीं करते हो। तो उसके अंकल ने कहा कि तुम 1-2 दिन के लिए इसके लिए कुछ भी मत करो। सैड अंकल, अंकल ने कहा, परहैप्स दैट विल टीच हिम समथिंग इम्पॉर्टेंट, परहैप्स माने होता है शायद, शायद दैट विल टीच, यह उसको सिखाएगा, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण। ही विल नो, वह जानेगा। पीपल गो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिम, गो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल का मतलब होता है, ट्रबल माने वैसे परेशानी होती है, लेकिन गो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल का मतलब होता है यहाँ पे कि लोगों ने उसकी कितनी मदद की है। तो ही विल नो, वो जानेगा कि पीपल गो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिम, कि लोगों ने उसको कितनी चीज़ों में मदद की है। बॉबी टोल्ड द न्यू प्लान टू द बैंड, बॉबी ने नए प्लान के बारे में बैंड को बताया। एंड अंकल अल्बर्ट टोल्ड फ्रेडीज मदर एंड फादर, और अंकल अल्बर्ट ने फ्रेडी के मम्मी पापा को नए प्लान के बारे में बताया। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह, नो वन गॉट अप अर्ली फॉर फ्रेडी, कोई भी फ्रेडी के लिए जल्दी नहीं जगा। सो ही वॉज लेट फॉर स्कूल, तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया। हिज टीचर स्कॉल्डेड, उसके टीचर ने उसको डांटा। एंड गेव हिम एक्स्ट्रा वर्क टू डू, और उसको अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा काम दिया करने के लिए। इन द इवनिंग ही वॉज लेट फॉर द बैंड प्रैक्टिस, शाम में वह बैंड की प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया। दी अदर्स प्लेड देयर सॉन्ग्स, दूसरों ने अपने गाने गाए। एंड वेंट होम बिफोर ही अराइव्ड, और उसके पहुंचने से पहले ही अपने घर चले गए। वाई डिडंट दे वेट फॉर मी, उन्होंने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। ही थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा, मतलब गुस्से में फ्रेडी ने सोचा कि उन लोगों ने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं कहा प्रैक्टिस के लिए। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, फ्रेडी वॉज अगेन लेट फॉर स्कूल, फ्रेडी मंगलवार को फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया। एंड अगेन द टीचर गेव हिम अ लॉट ऑफ होमवर्क, और फिर टीचर ने उसको दोबारा से बहुत ज़्यादा काम दे दिया। इन द इवनिंग, शाम में, द बैंड प्लान टू गो टू प्ले ऑन द 100th बर्थडे ऑफ मिसिस फर्नांडिस, फ्रेडी डिड नॉट केम एट ऑल, तो शाम में बैंड ने प्लान किया कोई मिसिस फर्नांडिस से उनके 100वीं बर्थडे पर बैंड बजाने के लिए। फ्रेडी डिड नॉट कम एट ऑल, फ्रेडी नहीं आया। ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, बुधवार की सुबह, फ्रेडी ट्राइड टू बी स्कूल ऑन टाइम, फ्रेडी ने ट्राई किया स्कूल समय पर पहुंचने पर, बट वाज लेट, फिर भी लेट था। बट इट वाज अ स्टार्ट, लेकिन ये एक स्टार्ट थी, उसकी तरह से एक शुरुआत हुई थी। इन द इवनिंग ही रीच द बैंड प्रैक्टिस बट ओनली अ लिटिल लेट, शाम को वो बैंड में समय से थोड़ा सा लेट पहुंचा। एट द एंड ऑफ 3 weeks, 3 हफ्तों के बाद, फ्रेडी वाज इन क्लास ऑन टाइम, फ्रेडी क्लास में टाइम से पहुंच गया। नो वन हैड टू शाउट एट हिम, कोई किसी ने उस पर नहीं चिल्लाया। ही वॉज लेट फॉर बैंड प्रैक्टिस फॉर मैनी मोर वीक्स, वो बैंड की प्रैक्टिस के लिए कुछ हफ्तों तक और लेट आया। आफ्टर दैट, उसके बाद में, स्कूल टाइम से आने के बाद में भी वो कुछ हफ्तों तक बैंड की प्रैक्टिस में लेट पहुंचा। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज देयर ऑन टाइम, फिर वो बैंड प्रैक्टिस में भी टाइम पर पहुंच गया। नाउ फ्रेडी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम,
अभी फ्रेडी जो है वो सब काम समय पर करता है या वो टाइम पे रहता है, बट द बैंड लव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड कॉल। लेकिन जो बैंड है वो प्यार करते हैं या पसंद करते हैं उसके घर के सामने खड़े होना और उसको पुकारना, आर यू रेडी फ्रेडी, क्या तुम तैयार हो फ्रेडी। ये चैप्टर रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इस चैप्टर के यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज वाला जो एक्टिविटी है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे है अंकल अल्बर्ट सैड फ्रेडी वुड लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज। अंकल अल्बर्ट ने कहा कि फ्रेडी कुछ इम्पोर्टेंट सीखेगा। उसका राइट ऑप्शन है ही वुड अंडरस्टैंड, उसको समझ में आ जाएगा, दैट पीपल ट्राइड हार्ड टू हेल्प हिम, कि लोगों ने उसकी बहुत मदद करने की कोशिश की है। व्हेन अंकल अल्बर्ट सैड डू नथिंग ही मेंट, अंकल अल्बर्ट ने कहा कुछ भी नहीं करने के लिए, ही मेंट उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था डोंट टेल हिम नॉट टू बी लेट, कि उसको मत कुछ भी मत कहो लेट के बारे में कि तुम लेट मत होना, ये मत होना, उसको मत बोलो, वो अपने आप समझेगा। व्हेन फ्रेडी सैड, जब फ्रेडी ने कहा नियरली रेडी, कि अभी बस तैयार होने ही वाला हूँ, ही मेंट इसका मतलब क्या था, ही विल बी देयर इन एन आवर, यानी कि इसका मतलब था कि वो 1 घंटे में आएगा। द टीचर स्कॉल्डेड फ्रेडी बिकॉज, टीचर ने फ्रेडी को डांटा क्योंकि ही वॉज लेट फॉर स्कूल अगेन, क्योंकि वह स्कूल में वापस से लेट आया था। 5th नंबर, ओनली 1 पर्सन वॉज एबल टू मेक फ्रेडी गेट रेडी ऑन टाइम, दैट वाज, केवल एक ही व्यक्ति था जो उसको तैयार होने के लिए टाइम पे स्कूल में उसकी हेल्प करता था, वो फ्रेडीज़ के पेरेंट्स से। फ्रेडी के पेरेंट्स उसको, उसकी मदर उसको ब्रश कराती थी और उसके बाल बनाती थी, उसके डैडी उसको जगाते थे, तो ये पेरेंट्स ही उसको हेल्प करते थे गेट रेडी के लिए। फिर है ट्रू फॉल्स, हिज पेरेंट्स टॉट हिम अ लेसन, उसके माता पिता ने उनको एक लेसन सिखाया, नहीं, उसके अंकल ने उसको एक लेसन सिखवाया था, तो ये फॉल्स होगा। फ्रेडी वॉज ऑलवेज ऑन टाइम, फ्रेडी हमेशा टाइम पे होता था, नहीं, फॉल्स, वो लेट होता था। ही वॉज लेट फॉर बैंड प्रैक्टिस फॉर मैनी मोर वीक्स, ट्रू, हाँ, उसको बैंड की प्रैक्टिस के लिए वो बहुत हफ्तों तक लेट रहा। फ्रेडी प्लेड टेम्परिन, फ्रेडी जो था वो टेम्परिन प्ले बजाता था, नहीं, वो ट्रम्पेट बजाता था, टेम्परिन नहीं बजाता था, इसलिए फॉल्स होगा। ही प्लेड सोलो ऑन मिसिज फर्नांडीज 100th बर्थडे, उसने अकेले परफॉर्मेंस दी फर्नांडीज की 100th बर्थडे पर, नहीं, वो आया ही नहीं था, इसलिए फॉल्स होगा। उसके बाद यहाँ 5 इसके क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं इसके, तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ कवर किए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज फ्रेडी, फ्रेडी कौन था। फ्रेडी वाज अ परफेक्ट मेंबर ऑफ बैंड, तो फ्रेडी एक आदर्श सदस्य था बैंड का। हु प्लेड ट्रम्पेट्स एंड सैंग ब्यूटीफुली, वह ट्रम्पेट बजाता था और सुंदर गाना गाता था। व्हाट हैपेंड व्हेन फ्रेडी वाज लेट फॉर स्कूल, क्या हुआ जब फ्रेडी स्कूल लेट पहुंचा या स्कूल के लिए लेट हो गया। व्हेन फ्रेडी वाज लेट फॉर स्कूल, जब फ्रेडी स्कूल के लिए लेट हुआ। हिज टीचर स्कॉल्डेड एंड गेव हिम एक्स्ट्रा वर्क टू डू, उसके टीचर ने उसको डांटा और उसे ज़्यादा काम दिया करने के लिए। व्हाट डिड फ्रेडीज मदर टू डू हेल्प हिम गेट रेडी ऑन टाइम, तो फ्रेडी की जो मम्मा थी वो उसकी क्या मदद करती थी उसको समय पर तैयार होने के लिए। तो फ्रेडीज मदर स्टैंड विद हिम, उसकी माँ उसके साथ खड़ी होती थी अनटिल ही हैड ब्रश, जब तक वो अपने ब्रश नहीं कर लेता था अपने दांतों को, एंड कॉम्ड हिज हेयर, और अपने बालों को नहीं बना लेता था। तो उसकी मम्मा उसके साथ उसकी मदद में रहती थी जब तक वो अपने टीथ ब्रश नहीं कर ले या अपने बाल नहीं बना लेता है। व्हाट एडवाइस डिड अंकल अल्बर्ट गिव बॉबी, अंकल अल्बर्ट ने बॉबी को क्या सलाह दी, एडवाइस माने सलाह देना। तो अंकल अल्बर्ट सैड बॉबी दैट वाई डोंट यू डू नथिंग, तुम कुछ क्यों नहीं करते, कुछ भी मत करो, फॉर अ डे और 2, 1 या 2 दिन के लिए तुम कुछ भी मत करो। दैट विल टीच हिम, जो उसे सिखाएगा समथिंग इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जो उसको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाएगा। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए, राइट टिक ऑप्शन हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, हमने रीडिंग कर ली है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद।